पापा का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए फैसला लें, लेकिन कभी कभी उनकी जल्दबाजी की वजह से बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। यशपाल जी ने अपनी बेटी की शादी जल्दबाजी में कर दी और उनकी बेटी प्राची की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर उन्होंने एक और फैसला लिया, अपनी बेटी का तलाक करवाकर। पापा जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, इतनी जल्दी क्या है, अभी फर्स्ट ईयर है कॉलेज का। बेटी, इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा कहीं। अरे बहुत मिलेंगे पापा, नहीं करनी मुझे शादी, अभी तो आप मुझे पढ़ने लिखने दो। लेकिन बेटी, ये लड़का हाथ से निकल गया और फिर बाद में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला तो हाथ मलती रह जाओगी। अच्छा खानदान है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, तुमसे सिर्फ 1 ही साल बड़ा है, बस और क्या चाहिए। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो वो सब चलती रहेगी शादी के बाद भी। बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू समझने की कोशिश कर। प्राची ने फिर आगे का सोचकर शादी के लिए हाँ कर दिया। आशीष के खानदान वाले प्राची को देखने आए और उसे पसंद कर उसी दिन मंगनी करके चले गए। प्राची के पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, इसीलिए बातचीत के लिए आशीष ने सैमसंग का फ़ोन खरीद कर भिजवा दिया। शादी के लिए 6 महीने के बाद की तारीख तय कर दी गई। आशीष और प्राची में बातचीत होने लगी। आशीष गोरा चिट्टा दुबला पतला लड़का था और प्राची भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आशीष से जरा सी कद में छोटी और हेल्दी थी। प्राची के बाल भी बहुत सुंदर और लंबे थे। प्राची घर खानदान में सबकी लाडली चहेती थी। प्राची का गांव कस्बे में ही आता था, 10 किलोमीटर दूर था। प्राची के परिवार में छोटा भाई, मम्मी और दादी थे। इकलौती बेटी होने के कारण बहुत ही लाड से पाली गई थी। प्राची के पापा यशपाल उससे बहुत प्यार करते थे। वहीं आशीष अपने परिवार में सबसे छोटा था। घर में 2 बड़े भाई बहनों की शादी हो चुकी थी और भाई का एक छोटा बेटा भी था। भाभी भी बहुत ही सीधी सादी थी। आशीष के पापा ने 2 शादियां की थी। पहली बीबी से कोई बच्चा ना होने के कारण दूसरी शादी कर ली थी। दोनों बीबियां उसी घर में रहती थी। आशीष और प्राची में प्यार भरी बातें होने लगी। ऊपर से देखने पर प्राची को सब सही लगता, उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता, लेकिन कभी कभी प्राची को कुछ खटकता। शायद आशीष का बर्ताव, कभी कभी बिना बात के नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना, रोक टोक करना। कभी कभी तो प्राची को लगता है कि आशीष बहुत अच्छा है और कभी कभी वो उसके बर्ताव से परेशान हो जाती। अभी 1 महीना नहीं हुआ था मंगनी को। एक रोज अपनी छत पर टहलते हुए वो उससे फ़ोन पर बात कर रही थी, तो आशीष ने उससे पूछा, तुम फेसबुक कब से चला रही हो? अभी 2 महीने पहले ही पापा ने अपने फ़ोन में मेरा अकाउंट बनाया था, इसीलिए मुझे अभी ठीक से चलाना नहीं आता। आशीष ने प्राची से कहा, फेसबुक वगैरह चलाने की ज़रूरत ही क्या है, मेरे सारे दोस्त रिश्तेदार देखेंगे। यार तुम बंद कर दो अकाउंट, आशीष ने कहा। प्राची सकपका गई, ये क्या बात हुई, अभी अभी तो चलाना सीख रही हूँ, स्कूल टाइम में तो मोबाइल मिला नहीं था, कभी कभी पापा का इस्तेमाल कर लेती थी। तुम इतनी रोक टोक मत किया करो, तुम भी तो चलाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम सब, प्राची ने एक सांस में कह दिया। तुम क्यों मेरी नाक कटवाना चाहती हो? अगर मैं तुमको किसी बात के लिए मना करूं तो चुपचाप मान जाया करो, ना सुनना मुझे पसंद नहीं। और फिर भाभी भी तो नहीं चलाती ये सब, और फिर मैं कह रहा हूँ तो किसी वजह से ही कह रहा हूँ। तुम व्हाट्सएप चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। इसके बाद 2-4 बातें हुई और आशीष ने नाराज होकर फ़ोन काट दिया। इस वजह से प्राची को अपना फेसबुक अकाउंट बंद करना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद आशीष ने कही मिलने को कहा। प्राची ने अपने पापा से ये बात कही तो उन्होंने कहा, मिल आओ। आशीष का कॉलेज 4 किलोमीटर के फासले पर एक बड़े कस्बे में था, जो कि आशीष के कस्बे से 15 किलोमीटर पड़ता था। अपनी एक सहेली की स्कूटी से उसके साथ प्राची एक रेस्टोरेंट पहुंची। प्राची अच्छे से तैयार होकर आई थी और बहुत खुश थी। आशीष अपनी कार से आया
उसके साथ में उसका एक दोस्त भी था। थोड़ी देर बैठे और बातें की, आइसक्रीम भी खाई और फिर अपने अपने घर निकल गए। प्राची अभी घर भी नहीं पहुंची थी कि आशीष का फोन आया। उसने पूछा, अच्छा लगा मिलकर? प्राची ने कहा हाँ। आशीष ने कहा, तुम्हारी दोस्त अच्छी लग रही थी, पर तुमने क्या लगाया था चेहरे पर? तुम थोड़ी काली काली लग रही थी। आशीष की ये बात प्राची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अंदर ही अंदर टीस कर रह गई। कोई रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली को ये बात पता चले। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। आशीष के अक्सर दो चेहरे दिखाई देते। एक तरफ वो अच्छा और केयरिंग रहता और दूसरी तरफ लड़ना, गुस्सा होना अलग था। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन वो शादी के लिए मना नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने अपने पापा से आशीष के बर्ताव के बारे में बात की। पापा ने उससे साफ कह दिया कि अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा हो तो मना कर सकती हो बेटी, अभी भी वक्त है। प्राची के मन में ख्याल तो आया कि वो मना कर दे, लेकिन उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। अगर मंगनी टूट गई तो उंगली उसी पर उठेगी कि जरूर लड़की में कोई कमी होगी। मुझे याद है मैंने उसे समझाया जरूर था कि अभी वक्त है, तेरे लिए तो लाइन लगेगी लड़कों की, लेकिन शायद प्राची यही उलझ कर रह जाती थी कि लोग क्या कहेंगे। शायद वो ये समझ ही नहीं पाई कि अगर आशीष मंगनी तोड़ देता तब भी ये दुनिया वाले, समाज उंगली तो लड़की पर ही उठाता। प्राची ने धीरे धीरे हालातों से समझौता कर लिया। आशीष नाराज होता तो वो मना लेती और कभी शिकायत भी नहीं करती। जब प्राची ने गिव अप कर दिया तो आशीष के झगड़े भी धीरे धीरे कम कर दिए। 6 महीने की बातचीत के बाद आशीष और प्राची बहुत करीब आ गए थे। प्राची आशीष से मोहब्बत करने लगी थी। वो मोहब्बत का पहला एहसास था, प्राची की पहली मोहब्बत जो उसे कभी किसी से नहीं हुई। शायद इसीलिए कि उसकी लड़कों से ज़्यादा दोस्ती कभी नहीं रही। यशपाल जी जितना उससे प्यार करते थे उतना ही वो सख्त भी थे। उन्होंने प्राची को कभी इतनी छूट ही नहीं दी कि वो दायरे से बाहर जा सके। ना उसे पर्सनल फ़ोन दिया, ना ज़्यादा घूमने फिरने की आज़ादी। हमने स्कूल के 7 साल एक साथ गुजारे, तब सोचा भी नहीं था कि प्राची का आने वाला कल ऐसा होगा। प्राची अक्सर आगे के प्लान बनाया करती थी, कभी बैंक की जॉब तो कभी मैनेजमेंट, लेकिन जल्दी ही रिश्ता भी आ गया। जब वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद मई में शादी थी। प्राची अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसने अपनी शादी की हल्दी मेहंदी हर एक दिन को खूब एंजॉय किया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। यशपाल जी ने पूरे 20 लाख रुपए खर्च किए शादी में। काफ़ी सारा जेवर दहेज में गृहस्थी का हर सामान दिया। बर्तन अलमारी से लेकर एयर कंडीशनर तक। उनके समाज में इस शादी को लेकर बहुत तारीफ हुई। विदाई के वक्त प्राची के पापा उसके गले लगकर बहुत रोए। अपने लगते जिगर चांद के टुकड़े को खुद से अलग करने का दर्द साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में नमी और इस उम्मीद के साथ कि उनकी प्यारी बेटी खुश रहेगी, उन्होंने विदा कर दिया। प्राची दुल्हन बनकर आशीष के घर आई। वो बहुत ही मायूस थी। एक तरफ अपने घर से दूर जो हो गई थी और डरी हुई भी थी। अब उसे किसी अनजान घर में रहना था। यहाँ उसका सिर्फ एक ही सहारा था, आशीष, जिससे उसे मोहब्बत थी, जिसे वो जानती थी और जिसके लिए वो आई थी। सासू माँ जो थोड़ी तेज तर्रार थी, जेठानी सीधी सादी छोटे गांव की रहने वाली थी और बड़ी सास भी बहुत ही अच्छी थी। ससुर भी अच्छे थे और ननद भी ठीक ठाक थी। जेठ जी अपने पापा के साथ कारोबार में हाथ बटाते थे। प्राची बहुत कोशिश करती सबको खुश रखने की और शिकायत का मौका ना देने की। आशीष चाहता तो प्राची को एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी दे सकता था, लेकिन 21 साल के लड़के में पति बनने की जिम्मेदारी और समझदारी नहीं दिखाई देती थी। प्राची हर नियम कायदे का पालन करती, लेकिन कहीं न कहीं खामियां निकल ही जाती, या फिर ये कहें
कि निकाल दी जाती। एक दिन आशीष कमरे में आते ही चिल्लाने लगा गुस्से में, तुम जरा ध्यान दिया करो, पापा के सामने मुंह पर पर्दा डालने का होश नहीं रहता तुम्हें। डाला तो था मुंह पर पर्दा, कब नहीं डाला मैंने पर्दा, प्राची ने हैरान होकर कहा। आज कार से उतरते वक्त तुमने मुंह खुला रखा था, पापा वहीं सामने खड़े थे, मोहल्ले वाले भी देख रहे थे। मेरी नाक कटवाने पर क्यों तुली रहती हो तुम, प्राची ने कहा। मुझे इतना हैवी गरारा पहनने की आदत नहीं है, ऊपर से जेवर इतने हैवी थे, उस पर भारी दुपट्टा पहना हुआ था। एक साथ एक हाथ से गरारा और दूसरे हाथ में दुपट्टा संभाल रही थी, सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था उतरते वक्त, इसीलिए थोड़ा सा हटा दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। उतर कर वापस पर्दा डाल तो लिया था, और वैसे भी पापा जी इन बातों को नहीं मानते, प्राची ने कहा। फिर आशीष ने बोला, ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाता है उतना करो, कल को लोग बातें करेंगे, उनकी बहू ऐसी है और वैसी है। प्राची को समझ नहीं आ रहा था कि आशीष लड़ने के बहाने क्यों ढूंढ रहा है। नए जमाने लड़के को इन चीज़ों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए उसे इतना सुना दिया, लेकिन वो उस वक्त खुद भी तो आकर मदद कर सकता था या करवा सकता था, लेकिन वो आखिरी बार नहीं था, ऐसा आगे भी हुआ। हर बात में आशीष प्राची को रोकता टोकता या छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। कॉलेज में सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू हो गए थे। प्राची घर जाने के लिए सामान पैक कर रही थी। आशीष भी बैठा फ़ोन पर लगा हुआ था। आशीष ने कहा, उधर जाकर जीन्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जीन्स पहनकर कॉलेज पहुंच जाओ। मैं पहनती भी तो नहीं, और कॉलेज में यूनिफॉर्म चलती है, सलवार सूट, और कभी कभी पहन लेती थी कुर्ती के साथ, लेकिन अब शादी हो गई है, अब अलग बात है। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा। तुम बाहर भी मत पहनना, हाइट वैसे भी छोटी है, और तुम पर जीन्स वगैरह अच्छी नहीं लगती। मेरे जानने वाले बहुत हैं उस शहर में, मेरी इज्जत मत खराब करना, आशीष ने कहा। प्राची चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि बात बढ़ेगी और आशीष फिर उसे फ़ोन भी नहीं करेगा, नाराज रहेगा। प्राची जानती थी इस घर में उसकी इज्जत बनाना और बिगाड़ना दोनों आशीष के हाथ में है। एक दिन प्राची ने पालक पनीर और कोफ्ते की सब्जी बनाई। आशीष ने खाते ही कह दिया, बकवास बनाई है, तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आता क्या। परसों भी बिरयानी में कोई स्वाद नहीं था, बिना मिर्च मसाला का बनाया था। मम्मी आप बना दिया करो सब्जी, या भाभी बना दिया करेंगी, इससे मत बनवाया करो। आशीष इतनी बुरी तरह से चिल्लाया, जिसके बारे में प्राची ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 1 महीना भी नहीं हुआ था उसे इस घर में आए हुए, और उसे इतनी बेइज्जती महसूस करनी पड़ रही थी। सबके सामने इस तरह से जलील और रुस्वा होना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो बाथरूम में जाकर मुंह दबाकर बहुत रोई, और फिर उस दिन प्राची ने आशीष से कोई बात नहीं की। वो सोच रही थी कि उसे आशीष मनाएगा, लेकिन वो अपने अलग ही अंदाज में था। आशीष ने उसे मनाना तो दूर, उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उस दिन प्राची को एहसास हुआ कि उसे रूठने का भी हक है ही नहीं, जिसे वो इतनी मेहनत से मनाती है बिना बात की नाराज़गी पर भी। आज उसके रूठने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची की सास ने धीरे धीरे अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसे अपनी बड़ी बहू की तरह, गांव की तरह रहन सहन की उम्मीद थी, और प्राची जैसी खुले विचारों वाली लड़की रास नहीं आ रही थी। सास चाहती थी कि उन्हें के आगे पीछे घूमे, उनके साथ बैठकर दुनिया भर की बुराई करे, और उनको प्राची का मोबाइल चलाना या किसी से फ़ोन पर बात करना और कॉलेज की पढ़ाई भी उन्हें रास नहीं आ रही थी। हालांकि जब प्राची मायके जाती तभी कॉलेज की शक्ल देख पाती थी। सास कभी सामने से प्राची से नहीं लड़ती, बस ताने मार दिया करती और आशीष को भड़का दिया करती। मम्मी जी के लाडले आशीष को कोई भी वजह चलती थी प्राची से लड़ाई करने के लिए। एक दिन मम्मी को झाड़ू लगाते देख आशीष ने पूछा,
आप क्यों झाड़ू लगा रही हो मम्मी? प्राची कहाँ गई? अरे तेरी प्राची, झाड़ चुकी है एक बार ये घर। ये देख कितना कचरा निकाला मैंने, ढंग से झाड़ती ही कहाँ है। कल पोछा लगवाया था घर में, वो भी नाम के लिए लगाया था, फिर मैंने ही दोबारा से लगाया। सास ने यहाँ आग में घी डालने का काम कर दिया था और आशीष पति होने का फर्ज निभाने चल दिए। तुम यहाँ फालतू में बैठकर मोबाइल चला लो, मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, आशीष ने कमरे में आकर कहा। प्राची अपनी मम्मी से बात कर रही थी, उसने फ़ोन काट दिया ताकि मम्मी उसकी बात ना सुन सके। लगा तो चुकी मैं झाड़ू, आशीष साहब झाड़ू पर लड़े तो कभी सब्जी पर, हद तो तब हो गई जब जूतों पर झगड़ा करने लगे। मेरे जूते कहाँ हैं? उधर बरामदे में रखे हैं, उधर से क्या मतलब है? उठा कर लाओ, कहाँ रखे हैं? सबके सामने प्राची की इंसल्ट करना, उसे नीचा दिखाना, सबके सामने बार बार जलील करना अब रोज का हो गया था। मानो प्राची उसके लिए बस जरूरत का एक सामान थी। बेचारी प्राची, जिस लड़के के लिए घर में आई थी, उसने उसे इन 3 महीनों में एहसास करा दिया था कि उसकी नज़रों में प्राची की कोई इज्जत और उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा बहुत कम होता था जब आशीष और प्राची मोहब्बत भरी बातें करते और आराम से रहते। लेकिन कितनी भी मोहब्बत भरी बातें हो जाएं, बीच में या आखिरी में उसके अंदर की फूलंदे भी बाहर आ ही जाती और वो नाराज होकर बात करना बंद कर देता। दो नासमझ लड़के लड़की की शादी कर इनके खानदान वालों ने इनकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। ना तो आशीष समझदार था और ना ही प्राची समझदार थी। शायद इसीलिए लड़कों की उम्र लड़कियों से ज़्यादा होती है, ताकि वो अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठा सके, उन्हें संभाल कर रखे। लेकिन एक जैसे नासमझ उम्र के ये दोनों अपनी शादी की रेलगाड़ी पटरी पर नहीं ला पा रहे थे। प्राची हर एक काम करती, घर की सारी जिम्मेदारियां खूब अच्छे से संभालती, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती, सबको इज्जत देती, खूब सजती संवरती और अपने पति से तारीफ सुनने की उम्मीद भी रखती। लेकिन बदले में हमेशा रुसवाइयों के सिवा कुछ नहीं मिलता। इन सब बातों के बीच में एक बात बहुत सीरियस थी, जो कि अंदर ही अंदर प्राची को खाए जा रही थी। कुछ महीने तो प्राची ने निकाल दिए, लेकिन अब आशीष का दबाव और ज़बरदस्ती बढ़ती जा रही थी। शादी के कुछ महीने भर बाद ही आशीष ने प्राची पर बच्चा पैदा करने को कह दिया। वो तुरंत बाप बनना चाहता था, जबकि वो एक अच्छा पति भी नहीं बन पा रहा था। प्राची के लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही थी। प्राची ने उसे कई बार समझाया भी, इतनी जल्दी बच्चे नहीं कर सकती, शादी को साल भर भी नहीं हुआ। लेकिन आशीष हर बातचीत में मुंह फुलाकर बैठ जाता और प्राची से बात करना बंद कर देता, क्योंकि प्राची की सास को उसका पढ़ना शुरू से ही पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि वो भी घर को आशीष को उसका अपना वारिस दे, इसीलिए आशीष की मम्मी उससे बच्चे के लिए बोलती थी। प्राची उसको समझाना चाहती थी कि वो सिर्फ 19 साल की है, इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। उसे कॉलेज की फिक्र भी थी कि वो फिर कॉलेज नहीं जा पाएगी और ना ही पढ़ पाएगी। हालांकि इज्जतदार खानदान में शादी हो जाने के कारण नौकरी की नहीं सोच सकती थी, लेकिन उसे पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही था। वो एम.कॉम तो करना ही चाहती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से मोहब्बत कर वो इस घर में आई थी, जिसका यहाँ उसे साथ चाहिए था, आज वो उसे जहर के घूंट पिला रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो दोनों ठीक से कभी नहीं रहते थे। ये सब आशीष के बर्ताव के ऊपर था कि वो कब ठीक से रहता और कब झगड़ा करता। कभी कभी प्राची को लगता कि सब ठीक हो गया। आशीष कुछ दिन लड़ता नहीं, मोहब्बत भरी बातें करता और फिर प्राची का ये वहम तोड़ देता कि सब ठीक हो गया। फिर कोई नया तमाशा, बहस और नई लड़ाई। कुछ दिन बाद आशीष अपने पापा के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। आशीष के काम में बिजी हो जाने से लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। सुबह 9 बजे खाना खाकर
आशीष काम पर चला जाता और शाम को लौटता। सुबह का वक्त किचन में निकल जाता, बाकी वक्त घर के कामों में निकल जाता। दोपहर में प्राची को सुकून मिलता और वो कुछ वक्त सोती और कुछ वक्त मोबाइल में सीरियल देख लेती। बाकी वक्त उस कमरे की दीवारों और छत को देखकर बिता देती। देखते ही देखते 4-5 महीने गुजर गए। प्राची इंटरनेट पर कोई पुराना सीरियल देखा करती और उसकी कहानी में खुद को जिया करती। वो महसूस करती कि काश उसकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी होती। उसका हमसफ़र उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहता और उसका सम्मान करता। धीरे धीरे प्राची ने इन हालातों को अपना लिया, खुद को उस घर के अनुसार बदल दिया। कोई कुछ भी कहता तो चुपचाप सुन लेती, किसी से पलटकर कुछ ना कहती। आशीष ने लड़ाई झगड़े कम कर दिए। काम में व्यस्त होने से वो घर के झगड़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्राची को कुछ सुकून तो मिला, लेकिन आज़ादी बिल्कुल भी नहीं। आशीष से कई बार कहती कि कुछ दिन के लिए घूमने चलते हैं, तो आशीष साफ मना कर देता। कभी प्राची रेस्टोरेंट चलने को कहती, तब भी वो मना कर देता। आशीष का बर्ताव कंजूस भी था। प्राची बहुत अच्छे से जान गई थी। कभी कोई सामान लाने को कहती या कुछ दिलाने को कहती, तब भी वो कहता कि क्या ज़रूरत है। प्राची अपने मन का सामान तभी खरीद पाती थी जब वो अपने घर जाया करती। उसे अपने पापा के घर किसी भी बात की कोई कमी नहीं लगती थी। जब भी मायके से आती उसे इतना आज़ाद महसूस होता, मानो किसी सोने के पिंजरे से उड़ गई हो। प्राची के पापा को एहसास होता कि उनकी बेटी खुश नहीं है। वो कई बार उससे पूछते, लेकिन प्राची उनसे कोई शिकायत नहीं करती। कुछ दिनों से प्राची सोच रही थी कि इतनी सारी फ़ोटो खींचती है, शादी की, आने जाने की, सजने संवरने की, और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। उसका मन होता कि उसकी सहेलियों की तरह इंस्टाग्राम चलाना शुरू करे। उसने आशीष से बोला। इस बारे में शुरू में तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब प्राची ने बहुत मनाया तो वो मान गया, पर इस हिदायत के साथ कि प्राइवेट अकाउंट रखना और हर किसी को मत जोड़ना। प्राची को आशीष की ये बात बुरी नहीं लगी। उसे लगा उसका पति उसके लिए प्रोटेक्टिव है। आशीष की बात मानकर इंस्टाग्राम पर उससे अकाउंट बनवा लिया और अपनी सारी सहेलियों और बहनों को भी जोड़ लिया। फिर वो अपनी शादी की और दोस्तों की, साथ में फूलों की, जानवरों की फ़ोटो पोस्ट किया करती। कुछ ही दिनों में काफ़ी लोग उससे जुड़ गए, उसके रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के दोस्त वगैरह। प्राची को टाइम पास का एक नया जरिया मिल गया था। इससे उसका ध्यान सीरियल की काल्पनिक दुनिया से हट गया। अब दोपहर को थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता उसमें फ़ोटो और वीडियो देख लिया करती। ये सब उसके लिए नई चीज़ थी। प्राची आज बहुत ज़्यादा खुश थी। प्राची की ज़िंदगी में शादी के बाद पहली बार खुशी का पल आया है, क्योंकि आशीष ने उससे इन 6 महीनों पहली बार शॉपिंग के लिए पूछा था और रेस्टोरेंट में मनपसंद खाना खिलाने के लिए भी कहा था। सारा काम निपटा कर तैयार होकर बैठ गई। दिन भर आशीष का इंतज़ार करती रही, लेकिन वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। प्राची ने आशीष को कई बार फ़ोन किया कि शायद वो भूल गए होंगे काम की वजह से, लेकिन आशीष ने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। जब आशीष शाम को आया तब प्राची ने पूछा कि आज आपने फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही बताया कि आप नहीं आने वाले। आशीष ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था और उसकी तरह मुफ्त में खाली नहीं बैठा रहता। उसको बहुत काम रहता है और उसे वक्त नहीं मिल पाया। वो किसी और दिन लेकर चलेगा। प्राची उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अगले दिन शाम को आशीष अपनी बहन के साथ जाकर एक पीले रंग का कॉटन का सूट लाकर प्राची को दे देता है, जिसकी वजह से प्राची को बहुत बुरा लगता है। प्राची की ज़िंदगी में खुशी के पल बहुत कम आते थे और जो भी आते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक पढ़ने वाली होशियार लड़की आज एक गांव की बहू की ज़िंदगी जीने को मजबूर थी। इस घर में आशीष की बीवी बनकर आई थी, लेकिन उसे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो आशीष की बीवी है।
जितना प्यार और इज्जत आशीष को मिलता, उसका 1/4 भी प्राची को नसीब नहीं होता। ससुर और जेठ बहू होने के नाते उससे बातचीत नहीं कर पाते थे और जेठानी सास के कारण कभी कुछ खुलकर नहीं बोल पाती थी। उस घर में प्राची को 24 घंटे भारी सूट और साड़ी में रहना पड़ता था, चाहे दिन हो या रात। आशीष ने उसे कुछ और पहनने से साफ मना कर रखा था। एक दिन रात में प्राची ने साड़ी बदलकर गाउन पहन लिया, आशीष के मना करने के बाद भी। तब आशीष ने उसके साथ बहुत झगड़ा किया और मुंह फुलाकर सो गया। प्राची बहुत देर तक रोती रही। अपनी ननद को 24 घंटे घर में गाउन पहनकर घूमते देख उसे बहुत कसक होती थी। बेटी और बहू में उसे तब फर्क समझ आता। इधर प्राची का वजन भी पहले से बढ़ गया था। आशीष ने उसे इस पर भी ताने मारना शुरू कर दिया। एक दिन प्राची सबके खाने के बाद जेठानी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। आशीष कुछ लेने रसोई में आया और प्राची से बोला, थोड़ा कंट्रोल में खाओ, वरना कुछ दिनों में मेरी अम्मा लगने लगोगी। उधर बरामदे में बैठी ननद ने जोर का ठहाका मारा। प्राची का खून जल गया। वो खाने पर से उठ गई और पानी का ग्लास लेकर अपने कमरे में आ गई। पीछे से आशीष भी आ गया। ये ताव किसको दिखा रही है तू? प्राची चुप रही। मुफ्त में आ रहा है क्या खाना? इधर प्लेट में खाना छोड़कर आई है। तेरा जूठा खाए कोई या गाय को जाए। कमाती होती तब पता चलता। अपनी जेब से खर्च करना नहीं जाना कभी, इसीलिए इतना इतरा रही है। आशीष चिल्ला रहा था। मेरे पापा ने मेरे खाने पीने पर कोई सवाल नहीं उठाए। आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं? उसमें मेरे खाने पीने पर भी टैक्स लगाओगे? अब घर में कोई इज्जत तो है नहीं मेरी, चाहते क्या हो आप? शादी के पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें किया करते थे, अब जहर ही निकालते हैं आप अपने मुंह से। आज प्राची गुस्से में बोलती गई। हाँ तो जा अपने बाप के घर, इधर मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रही है? बाप का रौब कम दिखाया कर मुझे, हमारे पास भी सब कुछ है। ज़्यादा मुंह चल रहा है तेरा। आशीष ने इसके साथ साथ बीच बीच में प्राची को माँ की बहन की गालियाँ भी दी, जो कि प्राची से बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन कर गाड़ी मंगवा ली और सामान पैक कर मायके आ गई। आशीष तो लड़कर काम पर चला गया। शाम को घर आया तब उसे पता चला कि प्राची मायके चली गई। उसने प्राची को गुस्से में फ़ोन कर ये भी कह दिया कि तू अब वहीं रहना, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। इधर प्राची के मम्मी पापा उसके लिए बहुत परेशान हो गए। हालांकि प्राची ने वहां जाकर कोई तमाशा नहीं किया, ना ही किसी से इस बारे में कुछ कहा, लेकिन उसका इस तरह से अचानक आना घर में सबको खटक रहा था। शाम को उसके पापा ने इस बारे में पूछा, क्या बात है? चुप रहने से क्या हमें पता नहीं चलेगा? ये शादी तुझे खुश देखने के लिए की थी। अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो मैं उसे वापस नहीं भेजूंगा। प्राची के आंसू निकल पड़े। पापा से लिपट कर बहुत रोई। मुझे नहीं जाना वापस, बहुत लड़ते हैं मुझसे, छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं। अब तो मेरे खाने पीने पर भी कंट्रोल लगाने लगे हैं। प्राची ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। माँ अपनी बेटी के लिए परेशान थी, लेकिन उनकी परेशानी का कारण कुछ और ही था। रात में जब मम्मी के साथ खाना खा रही थी तब मम्मी ने कहा, प्राची तूने तो अलग होने का फैसला बड़ी आसानी से ले लिया। अभी 6 महीने हुए हैं शादी किए और तेरे पापा ने भी भावनाओं में बहकर तुझे ना भेजने का सोच लिया। लेकिन तूने सोचा है दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे हम? तो आप क्या चाहती हो मम्मी, मैं इसी तरह जीऊँ उनके साथ? उन्होंने मुझे आज माँ बहन की गालियाँ दी, क्या इसीलिए शादी की थी मैंने उनसे? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सारी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कोई मारपीट नहीं कर रहा। छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है बेटा, मम्मी ने प्राची से कहा। तो क्या आप इंतजार कर रही हो कि वो मुझे मारे पीटे तब मैं उन्हें छोड़ूं? प्राची ने गुस्से में कहा। इतने में दादी रसोई में से आई और उसके पास बैठ गई और उससे कहा, ये छोड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दे तू।
जानती है ना तेरे बाप की कितनी इज्जत है समाज में। आज तू घर में बैठ जाएगी तो लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे वो। लोग तो यही पूछेंगे कि क्या बात है, लड़की तो घर में बैठी है। तुमने तो 20 लाख की शादी की थी, अब क्या हो गया। प्राची अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। दादी और माँ की बात उसके मन में अंदर तक घर कर गई। प्राची इस बात से हैरान थी कि आशीष ने उसे अब तक एक बार भी फोन नहीं किया। 4 दिन हो गए थे, कहीं कोई हलचल नहीं थी। प्राची का मन बहुत घबरा रहा था। वो सोच रही थी कि काश वापस 6 महीने पीछे जा सकती और सब ठीक कर देती। यदि हिम्मत करके मना कर दिया होता तो आज अपने कॉलेज लाइफ को सुकून से जी रही होती। आज वो जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ सब कुछ बदल गया था, शायद सब कुछ। उसने कितने सपने देखे थे, क्या कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। प्राची के पापा अपनी बेटी को बिना बताए उसकी ससुराल चले गए, क्योंकि उनसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। वहां पहुंचने पर सब लोगों ने उनकी बहुत ही बेइज्जती की। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आशीष ऐसा कुछ भी कर सकता है। प्राची के पापा यशपाल जी मन ही मन में सोचने लगे कि जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो फिर मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। वो अपने घर वापस आ गए और उन्होंने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए। वकील कागज लेकर आ गया था तो उन्होंने अपनी बेटी प्राची को बुलाया और उसने कहा, बेटी मैंने आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम आशीष को तलाक दे दो और अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वहाँ पर तड़प तड़प के मर जाए। दुनिया जो भी कहेगी मैं सब सुन लूँगा, लेकिन अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख पाऊँगा। प्राची की मम्मी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसे पिता हैं आप, अपनी ही बेटी का तलाक करवा रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। नहीं प्राची की मम्मी, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। आज मैं वहाँ गया था और वहाँ मैंने जो भी देखा उसके बाद ही मैंने ये फैसला लिया है। मेरी बेटी ने इतने दिन वहाँ कैसे गुजारे होंगे, अब मैं ये समझ सकता हूँ। प्राची, अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, उसके बाद ही दोबारा शादी के बारे में सोचेंगे। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, बहुत आंसू बहा लिए तुमने, अब तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आए और तुम हमेशा खुश रहो। रोते हुए प्राची अपने पापा के गले लग गई। आज प्राची और उसके पापा दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसकी बेटी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी और पिंजरे से आज़ाद हो गई थी। अब वो खुले आसमान में पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।